मायावाद सबसे बड़ा पागलपन है, भोग से भी खतरनाक है। क्योंकि भोग तो चलो समझ आ जाता है कि वो शराब पी रहा है, मीट खा रहा है, सेक्स कर रहा है, समझ ही आ जाता है। ये चीज़ समझ नहीं आती। सैतन्य का बुद्धि का मतलब सिर्फ ये नहीं फोकस करना एक ही पॉइंट पे, वो फोकस कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। एक ही पॉइंट पे घुस के उसको उस पर सर मारते रहना वो फोकस नहीं होता, वो होता है फैनेटिसिज्म। मायावादी सब एक करना चाहते हैं, सब कुछ एक करना आता है, हम सब कुछ अलग करना चाहते हैं। कह रहे हैं सब एक है, हम कह रहे हैं बेवकूफ़, जीवात्मा अलग है, बद जीवात्मा अलग है, मुक्त जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, निराकार ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है, प्रकृति अलग है, समय अलग है। एक्चुअली ये श्लोक है, ये फिलोसॉफिकली बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड्स है हम लोगों के लिए, क्योंकि इस श्लोक से मायावाद कट जाएगा पूरा। और दूसरी बात है कि ये आगे के श्लोकों के लिए थीम बनाता है कि आगे के श्लोक मिस इंटरप्रेट ना हो। ये 2 पॉइंट है इसमें, तो क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। पहला पॉइंट है कि भाई मायावाद काट रहे हैं भगवान। क्या कह रहे हैं, वो कैसे कट रहा है? कृष्ण कह रहे हैं न तो एवाहम जातु नाशम, कि मैं कोई ऐसा समय नहीं था जिसमें कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, ना हम न तो हमने में जना दे पा, कोई ऐसा समय नहीं था जब ये लोग नहीं थे, न चाहे वह भविष्य में, और कोई ऐसा समय नहीं होगा आगे भी जहाँ मैं नहीं होगा, तुम नहीं होगे और ये राजा नहीं होंगे। सर्वे वया मता परम, ऐसा कोई भी समय नहीं होगा। क्यों? सर्वे वया अतः परम, क्योंकि ये सब लोग, मैं भी इंक्लूडेड, हम लोग सब लोग आत्मा की मृत्यु और परमात्मा की मृत्यु नहीं होती। तो इससे क्या सीखने को मिल रहा है? एक पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो सीखने को मिल रहा है, वो क्या है? कौन बताएगा? इमीडिएटली माइंड में आएगा अगर आप थ्योरी से बाहर हो तो। थ्योरी में हो तो नहीं आएगा माइंड में। क्या क्या सीखने को मिल रहा है? एक पॉइंट इंपॉर्टेंट, जल्दी बोलो, फिर तो जो सुनने वाले हैं वो भी सोच लें, नेट पे, वीडियो पे, जो भी है। ओके, क्या पॉइंट दिमाग में आ रहा है इमीडिएट? क्या? ये तो अब मैं वही कह रहा हूँ, थ्योरी से बाहर निकल के सोचोगे तो आएगा। वो तो है ही, यहाँ पर आत्मा कभी मरती नहीं, कभी जन्म नहीं लेती, वो तो एक निपुण भी बता देगा, बच्चा भी बता देगा, छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे। ओके, क्या क्या पॉइंट है? भगवान और आत्मा नित्य हैं और उनको प्राप्त किया जा सकता है। भगवान आत्मा नित्य हैं, ओके प्राप्त कर उनकी सेवा करके। ठीक है, आसपास तो हुई। आइडिया ये है, एक पॉइंट तो बहुत जो मेरे माइंड में आता है इमीडिएटली पढ़ के हमेशा श्लोक, ये कृष्णा है अभी भी। अब हिस्टोरियंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 5,000 साल पहले चले गए, कृष्ण कह रहे हैं मैं अभी भी हैं और अभी भी आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, आपको देख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे एग्जिस्ट करते हैं। बहुत एक ये क्या कहते हैं, एटलीस्ट डिवोटीज़ के लिए, स्पिरिचुअलिस्ट के लिए एक बहुत ही कैसे कहेंगे, एक दिलासे वाली, कैसे कहेंगे, एक दिलासा समझते हैं ना, एक दिलासा कैसे कहेंगे, होप। हाँ, एक होप है, एक कॉन्फिडेंस है, आता है कि ओके कृष्ण कह रहे हैं मैं हूँ, हमेशा ही सही हूँ। तो भगवान तो अपने धाम में भी होके यहाँ पे भी रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। भगवान यहाँ पे थे तो सुनते थे लोगों की, वहाँ से भी सुन सकते हैं। वो तो ओमनीशिएंट, ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञ हैं। तो अब ये जो पॉइंट है कि कृष्णा है अभी भी, इस पॉइंट को ही उठा के मायावाद करता है बस। क्योंकि मायावादी कहते हैं कि भाई मायावादी कहते हैं कि अल्टीमेटली कृष्णा भी उस भ्रम में लीन हो गए और आत्मा भी उस भ्रम में लीन हो जाती है, यही कहते हैं ना। तो मगर कृष्ण कह रहे हैं मैं तो अभी भी हूँ और आगे भी होऊंगा और तुम भी आगे होगे,
तो इसका मतलब है कि अगर जीव आत्मा, अगर भगवान आगे पहले भी हैं आगे भी हैं वो भी हैं, तो फिर कृष्णा तो कृष्ण ही है, कोई भ्रम में तो लीन हुए नहीं। और जो आत्मा है वो भी भ्रम में लीन नहीं हो सकती, क्योंकि वो आगे भी रहेंगे, चाहे बद्ध हो चाहे मुक्त हो जाए, तब भी कृष्णा कह रहे हैं हमेशा रहेंगे। क्लियर हो गया? अब मायावादी भी इस श्लोक पे कमेंट लिखते हैं और वो इसको ऐसे बोलते हैं कि नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है कि कृष्णा कह रहे हैं कि बद्ध अवस्था में हमेशा तुम रहोगे, आगे मुक्त होने के बाद नहीं रहोगे। मैं कृष्णा ऐसा कोई स्पेसिफिक बोल नहीं रहे, नहीं कृष्णा तो नहीं बोल रहे कि भी जब तक तुम बद्ध रहोगे तब तक तुम हो, मुक्त होने के बाद फिर देखेंगे, आगे बताऊंगा मैं ऐसा तो नहीं बोल रहे। सो कृष्णा अलग है, आत्मा हमेशा से अलग है, और निराकार ब्रह्म अगर है जो भी अंग ज्योति वो हमेशा से अलग है, कोई किसी में लीन नहीं होता। ना कृष्णा ब्रह्म ज्योति में लीन होते हैं, ना आत्मा कृष्णा में लीन होती है, ना कृष्णा ब्रह्म ना आत्मा ब्रह्म ज्योति में लीन होती है। सब एक नहीं है, दैट्स द होल पॉइंट। मायावाद अद्वैत सिद्धांत कहता है सब एक है। कृष्णा काट रहे हैं उसको, ये पहले भी था, आगे भी हूँ, आगे भी रहोगे, मैं भी था तुम भी हो। इंडिविजुअल एंटिटी हमेशा बनी रहेगी। तभी प्रभुपाद श्लोक कोट कर रहे हैं, नित्यो नित्यानां नाम चेतनस चेतना नाम, तभी ये श्लोक कोट कर रहे हैं कृष्ण प्रभुपाद। सो अब या क्लियर हो गया? तो इस तरह से मायावाद कट गया। अब मायावाद क्यों काटा है भगवान ने यहाँ पर? मायावाद इसलिए काटा है क्योंकि आगे के श्लोकों में कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि शंकराचार्य के फॉलोअर्स, अद्वैत के फॉलोअर्स आगे के श्लोक मिस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे भगवान ने नहीं बोला सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़ के मेरी शरण ले लो, तो वो कहते हैं हाँ ठीक है, भगवान की शरण लोगे तो भगवान में लीन हो जाओगे, यही कहते हैं ना। मगर भगवान तो यहाँ पे काट चुके हैं सेकंड चैप्टर में कि हम हमेशा से अलग हैं और अलग रहेंगे। अब इसमें एक, तो इसलिए मध्वाचार्य श्लोक को लेके द्वैत सिद्धांत लेके आए। अद्वैत कहते हैं सब एक हो जाएगा, मध्वा कहते हैं गीता के स्टार्टिंग में ही द्वैत है, सब अलग अलग ही हैं हमेशा से। क्यों है हमेशा से अलग अलग? इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ों का आंसर नहीं होता, कुछ चीज़ें क्वेश्चन का आंसर होता है, इन्फॉर्मेशन का आंसर नहीं होता है। नहीं, जैसे मैं बोलूँ कि भी चार लोग रूम में बैठे हैं, इसका आंसर क्या है? तो क्या आंसर है? 4 लोग रूम में बैठे हैं। आप कहोगे क्यों? क्यों क्या मतलब, बैठे हैं तो बैठे हैं, हम इसको क्यों क्या है? तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास गीता से, शास्त्रों से, कि सब अलग अलग है, सब एक नहीं है, तो बस ख़त्म हो गया, दैट्स ऑल, फिनिश हो गया यहाँ पर, इट्स ओवर। इसका हमें ये नहीं पूछ सकते क्यों ऐसा है, भगवान इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो है, बस। बट अब ये है कि श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पर, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अब एक्चुअली मायावाद थ्योरी क्या कहती है? मायावाद थ्योरी कहती है कि जब माया का आवरण हटता है तो आत्मा परमात्मा एक ही हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा निराकार ब्रह्म एक ही हो जाएगा। एक्चुअली ना कृष्ण एग्जिस्ट करते हैं, ना आप एग्जिस्ट करते हो, सिर्फ निराकार ब्रह्म एग्जिस्ट करता है। वो तो माया से ऐसा लग रहा है कि हम निराकार ब्रह्म से अलग हैं। क्लियर हो गया? माया से ऐसा लग रहा है कृष्ण अलग है, एक्चुअली सब एक है, सब अद्वैत है। इसको कहते हैं मायावाद। मायावाद क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें माया की वजह से ही सब कुछ हो रहा है ना। माया सुप्रीम है यहाँ पर, कृष्णा से भी ऊपर है माया, है ना, क्योंकि उनके हिसाब से कृष्णा भी माया में। जब कृष्ण माया से अलग हो जाएंगे तो एक हो जाएंगे निराकार ब्रह्म से, काम खत्म। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। मगर अगर चलो ऐसा मान भी ले, कृष्णा जो कह रहे हैं ना, ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, आगे भी नहीं होगा, तो अगर ऐसा मान भी ले, चलो कृष्णा माया में है, हम भी माया में है, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं कि हम हमेशा से रहेंगे ऐसे। जब कृष्णा माया से अलग हो जाएंगे, आगे चले जाएंगे माया से बाहर, तो निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएंगे।
और जब तुम हो जाओगे तो तुम भी हो जाओगे, सब खत्म हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं नॉनसेंस आइडिया, क्योंकि चक्कर यह है कि अगर कृष्ण माया में है अभी, तो कृष्ण से गीता क्यों सुननी है? क्लियर हो गया ना भाई? गीता तो उसे सुने जो परफेक्ट है, जो माया से बाहर है, जो माया के अंडर है, उससे गीता क्यों सुने? इसीलिए एक्चुअली शंकराचार्य जो हैं, शंकराचार्य जी ने ये बोला कि जो मेरे गुरु हैं गौड़पाद, शंकराचार्य के गुरु गौड़पाद थे। शंकराचार्य ने बोला जो मेरे गुरु हैं वो भी निराकार ब्रह्म में लीन नहीं हुए, उनको भी सिद्धि नहीं मिली, क्योंकि शंकराचार्य के सपने में गौड़पाद आए थे बोलने कि तुम वेदांत सूत्र पे कमेंट्री लिखो। तो उन्होंने कहा भैया बोल, अगर लीन हो गया होते तो आते कैसे? समझ गया ना? लीन, एक आदमी लीन हो गया तो वापस कैसे आएगा? इसका मतलब गौड़पाद को भी मुक्ति नहीं मिली। जब शंकराचार्य के गुरु को मुक्ति नहीं मिली तो शंकराचार्य को क्या मिली होगी? और तो शंकराचार्य के फॉलोअर्स क्या, इसलिए जितने भी मायावादी हैं उनको आज तक कोई मुक्ति नहीं मिली। क्लियर हो रहा है? तो भैया लोगों ने कहा ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, अगर शंकराचार्य जो फाउंडर आचार्य हैं अद्वैत के, उनको ही मुक्ति नहीं मिली, उनके गुरु को मुक्ति नहीं मिली, तो हमें क्या मिल जाएगी फिलॉसफी फॉलो करके? हम तो निराकार ब्रह्म में कभी लीन हो ही नहीं सकते। तो कुछ मायावादियों ने कहा यार इसका हल निकालना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तो मायावादियों ने कहा ओ हल मिल गया इसका। मेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है? समझ आ रहा है सबको? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसका हल क्या है फिर? जब उनकी फिलॉसफी से, अद्वैत फिलॉसफी का लक्ष्य निराकार ब्रह्म में लीन होना, जब आज तक कोई लीन ही नहीं हुआ, न शंकराचार्य के गुरु हुए, तो वो सब क्या हो जाएंगे? तो ये तो फिलॉसफी गलत है। तो इसका हल क्या है फिर? मायावादी ने इसका सॉल्यूशन निकाला। फिर इसका सॉल्यूशन पता है क्या निकाला? इसका सॉल्यूशन ने निकाला कि भाई देखो ऐसा है कि वो जानबूझ के लीन नहीं हुए वो लीन बस होने ही वाले थे, ये लीन होने ही वाले थे निराकार ब्रह्म में, वापस आ गए वो इमीडिएटली लोगों का कल्याण करने के लिए। क्योंकि लीन हो जाते तो फिर प्रीचिंग कैसे करते, बताते कैसे? तो वो बिल्कुल पास गए और लीन, मतलब जैसे निराकार, जैसे वो नहीं तो वैक्यूम नहीं तो शक कर लेता है, निराकार ब्रह्म में शक होने वाले थे, उनके माइंड में कोरोना आई और एकदम से वापस आ गए छू के एकदम से, और फिर बता पा रहे हैं अरे लीन हो सकते हैं और ये हो सकता है। तो इसलिए ये ऐसा है ये उनकी एक्सप्लेनेशन है। इतने करुणावान है कि उन्होंने अपना लीन होना भी त्याग दिया हमें बताने के लिए कि मायावाद के। तो कृष्णा के बारे में भी कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, कृष्णा तो बिल्कुल निराकार में लीन हो ही जाएंगे, वो तो भगवान ही है, मगर जीवात्मा पे करुणा करने के लिए वो जानबूझ के लीन नहीं हुए। अभी चाहे तो अभी हो जाए, मगर लीन नहीं है, क्योंकि प्रीचिंग करनी है, बताना है, गीता बतानी है ना अर्जुन को, इसलिए ये उनका सॉल्यूशन है। अब हमारे वैष्णवों ने जब सुना ये तो उन्होंने कहा यार ये भांग खा लिया क्या इन्होंने? उन्होंने यही सीधा ये कहा, भांग खाई है क्या कि लीन होने ही वाले थे, लीन हुए नहीं, वापस आ गए कोरोना के कारण? ये क्या नॉनसेंस है? ये तो पागलपंती है, नहीं है? नहीं अजीब सा नहीं है ये? लीन होने ही वाले हैं मगर नहीं हुए, वापस आ गए प्रचार करने के लिए। अब चक्कर ये है कि नॉनसेंस, इसलिए वो कह रहे हैं, उन्होंने बोला नॉनसेंस क्यों है ये? मायावादी ने बोला नॉनसेंस क्या है इसमें, तुम लोग पागल हो, तुमने भांग खाई है। तो मायावादी ने बोला, वैष्णव ने बोला नॉनसेंस ये है भाई कि चलो निराकार ब्रह्म शास्त्रों में दिया है, हम मानते हैं, लीन होना भी चलो शास्त्रों में दिया है, मानते हैं, मगर ये शास्त्रों में कहाँ दिया है कि वो लीन होने वाले और वापस आ गए? ये तो कभी दिया ही नहीं। ये कहाँ लिखा है शास्त्रों में? कहाँ है ये? दिखाओ, एक भी ऋषि मुनि ने ऐसा बोला हो, वेदों में ऐसा बोला हो कि कुछ जीव आत्माएं लीन होने वाली होती हैं मगर लीन होने से पहले ही वापस आ जाती हैं और करुणा करने के लिए? क्या बकवास है। जब तुम्हारा मायावादियों के बेस शास्त्र है ना, बेस तो शास्त्रीय है, तो वो तो आर्ग्यू करते हैं शास्त्रों में निराकार ब्रह्म है, शास्त्रों में लीन होना लिखा है, चलो वो भी मान सकते हैं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मगर ये कहाँ लिखा है कि लीन होने वाले और वापस आ जाएंगे? ये तुम्हारी खिचड़ी है।
इसलिए मायावादियों का अद्वैत सिद्धांत का सब ये सब खिचड़ी है सब, क्योंकि गीता में एब्सोल्युटली क्लियर है कि कृष्णा कह रहे हैं ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, आगे भी नहीं होगा, पहले भी नहीं था। अच्छा, पहले भी नहीं था ऐसा कोई समय इसमें कृष्णा नहीं थे, आत्मा नहीं थे, अलग। तो मायावाद थ्योरी कहती है कि पहले सब एक था, माया के अंडर आकर निराकार ब्रह्म से आत्मा निकल गई, भगवान निकल गए और अब दोबारा से लीन हो जाएगा। वो सब कट गया, सब नॉनसेंस है। सो इसीलिए ये जो इम्पोर्टेंट ये श्लोक एक्चुअली द्वैत सिद्धांत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मध्वा संप्रदाय के लिए, क्योंकि ये प्रूव कर रहा है सब अलग है बियॉन्ड डाउट। मगर इस श्लोक से ये प्रूव नहीं हो रहा, मतलब ये प्रूव नहीं कर सकते कि सब अलग है, मगर मतलब अलग है मगर ऐसा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली अलग है, डिस्पोजिशनली नहीं है। मतलब अलग हैं हम सब, भगवान और अजीब आत्मा हमेशा अलग रहेगी, मगर प्रेम में तो एक हो सकती है ना, प्रेम में एक हो सकती है, वैसे एक थोड़ा ना होगा। ऐसे भी हम सब अलग हैं मगर प्रेम में तो हम एक हो सकते हैं ना, सब लोग टीम बन सकती है। तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा जिस भी, जैसे अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ही ब्रह्म हूँ, शंकराचार्य ने ये लाया, अयम आत्मा ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, ये सारे महावाक्य लाए। तो उपनिषद में लिखा है कि मैं ही भगवान हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ देखो एक हो गया ना, आ गया। उन्होंने कहा भैया ये गलत है, ये क्यों कह रहे हैं, प्रेम में कह रहे हैं, मैं और वो एक ही है। सो हम सुने, वो और मैं एक ही है, तो एक ही, वो प्रेम में कह रहे हैं, असली में थोड़े ना हुए हैं, क्योंकि असली में हो जाएंगे तो फिर तो ये श्लोक गलत हो जाएगा कि हमेशा से अलग है। इसलिए उन्होंने, हमारे वेदों में दो तरह के वाक्य हैं, एक है अद्वैत वाक्य, एक है द्वैत वाक्य। अद्वैत वाक्य कहता है कि वो और सब एक है, द्वैत वाक्य कहता है वो दोनों अलग है। तो अब इसका हल कैसे निकलेगा? इसका हल हमारे आचार्यों ने निकाला भैया, तो इसका हल कैसे निकलेगा? दोनों तरह के वाक्य हैं, सब एक है और सब अलग अलग है, शास्त्रों में ही। तभी तो मायावादी वैष्णव फाइट करते रहते हैं। तो इसका हल कैसे निकालेंगे? इसका हल मायावादियों ने कहा देखो भाई सब एक है, मगर माया से दो हो गए, अलग अलग है। तो हमारे वैष्णवाचार्य ने कहा क्या नॉनसेंस है, ये लिखा कहाँ है कि माया से सब अलग अलग हैं? ये कहीं लिखा नहीं शास्त्रों में। इसका हल ये है कि सब अलग अलग हैं मगर प्रेम में एक हो जाते हैं, बस, बॉन्डेड विद लव, दैट्स ऑल। तो इसकी ना वो भी है, चलो एक तो फिलॉसफी हो गई, मगर इसकी एक स्टोरी भी है। तो एक मायावादी था, उसने अपने शिष्य को बोला सब एक है, देखो निराकार ब्रह्म आत्मा कृष्णा सब एक है। तो उसने कहा अच्छा ठीक है। तो वो रास्ते पे जा रहा था, तो सामने से हाथी आया, पागल हाथी, सब भाग गए, ये खड़ा रहा रास्ते में। तो कहते मेरे गुरु ने सिखाया सब एक है, हाथी और मैं एक ही हैं, सब निराकार में। खड़ा रहा वो, हाथी आया, उसने सूंड से पकड़ा, चाहे घुमा के फेंक दिया, उसके सारे हाथ पांव टूट गए। फ्रैक्चर हॉस्पिटल में पड़ा था, सारे पट्टियाँ लगी थी सर पे हाथ पे। जो गुरु आया उन्होंने कहा क्या हो गया भाई, तू पागल हो गया क्या? उसने कहा आपने तो सिखाया था सब एक है। तो हाथी आ रहा था, मैं खड़ा रहा, सब एक है, मुझे विश्वास है आपकी बातों पे। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद नहीं, वो क्या है, यथा देवे तथा गुरु तस्यैव तथार्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। नहीं सब एक था, हाँ एक भी था, वो भी था स्टोरी, मगर वो और मैं एक ही है, तो फिर क्या हो जाए, ख़त्म हो गया। तो गुरु आया, उन्होंने कहा, तो गुरु ने कहा तू पागल है, सनकी है, तुझे पता है सब एक है, हाथी को थोड़े ना पता है सब एक है। नहीं तो उसने तो मार दिया तुझे, पागल है तू। सो ये पागलपंथी वाली फिलॉसफी है, देख रहे हो आप, पागलपंथी वाली फिलॉसफी है, मैडनेस है ये। एक्चुअली मायावाद, मध्वाचार्य लिख रहे हैं, ये मायावाद सबसे बड़ा पागलपन है, भोग से भी खतरनाक है। क्योंकि भोग तो चलो समझ आ जाता है,
कि वो शराब पी रहा है, मीट खा रहा है, सेक्स कर रहा है, समझ ही आ जाता है। भोग भोग कर रहा है वो, मतलब गंदी चीज़ें कर रहा है। मगर ये चीज़ समझ नहीं आती मायावाद, क्योंकि मायावाद शास्त्रों के बेस पे बनाया गया है और कॉमन आदमी को वैसे भी समझ नहीं आती इतनी मुश्किल चीज़। सब एक है, फिर अब वैसे मैं लेक्चर में कह रहा हूँ नहीं सब अलग है, तो कह रहे हैं कि मुश्किल है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा ये सब समझने के लिए, काटने के लिए मायावाद को। इसलिए आज तक पब्लिक में मायावाद है, इसलिए नहीं है क्योंकि वो सही है, इसलिए है कि किसी को समझ ही नहीं आता। तो जब चीज़ कोई समझ नहीं आती तो हमेशा से रहती है वो। मतलब ये जो था ना, एक जादूगर था, मतलब जो मैजिशियंस हैं उनसे पूछो आप कि मैजिक से बेवकूफ़ बनाना किसको आसान है, मूर्ख को या बुद्धिमान को? क्या कहते हो? बहुत क्लेवर आदमी है उसको मैजिक से ज़्यादा बेवकूफ़ बना सकते हो या बहुत मूर्ख को? तो सिंपल आंसर है मूर्ख को ना। क्लेवर तो समझ जाएगा कि जादू क्या है, मगर जादूगर से पूछो वो कहेगा उल्टा है। क्लेवर आदमी को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा आसान है मैजिक से, मूर्ख को नहीं है। अब किसी भी पूछो मैजिशियन तो बोलेगा ऐसा क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि जो क्लेवर आदमी है, जो बुद्धिमान होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अगर वो एक लॉजिक सोचे तो उसी पे सोचते रहते हैं, डीप चले जाते हैं ना। एक चीज़ सोचेंगे तो उसी में डीप जाते रहते हैं। तो जो जादूगर है वो इधर उधर जादू करके उसको बेवकूफ़ बना देगा, उसको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि वो एक ही चीज़ पे स्टिक रहेगा। जो बेवकूफ़ है वो एक चीज़ पे स्टिक नहीं रहता, ये हो रहा है फिर भूल जाएगा, फिर ये हो रहा है भूल जाएगा, फिर ये हो रहा है, वो सारी चीज़ें देख लेगा उसको मैजिक करना बहुत मुश्किल है। ये सारे मैजिशियंस यही कहते हैं। समझ गए? क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये उल्टा है मगर है ही ऐसा, है ही ऐसा। तो जैसे जैसे मान लीजिए मैजिशियन एक वो नहीं है तो टोपी खाली दिखाया फिर उसमें से खरगोश निकालते, होता है नहीं होता है? देखा है? टोपी दिखाते हैं खाली है, फिर तो जो बुद्धिमान जो क्लेवर है वो कहेगा यार टोपी में क्या है, तो बुद्धिमान टोपी को देखता रहेगा ध्यान से, टोपी के अंदर कुछ छेद होगा, कोई खरगोश छुपाया होगा, टोपी को एनालाइज करता रहेगा। मगर खरगोश टोपी में कहीं और से ही निकाल रहा है तो इसलिए बुद्धिमान कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि बुद्धिमान का एक गुण है कि वो एक चीज़ पे फोकस करता है। मतलब आपके व्यवसायत्म का बुद्धि क्या है, कृष्णा कह रहे हैं ना, एक जगह फोकस करो, तो सिर्फ टोपी पे फोकस करता रहेगा। और मैजिशियन खरगोश पीछे से निकाल के डाल दे तो पता भी नहीं लगेगा क्योंकि उसका पूरा फोकस वहाँ है। मूर्ख को बड़ा मुश्किल है, मूर्ख का फोकस नहीं बनता। वो टोपी को देखेगा, उसके पीछे देखेगा, उसकी पैंट के अंदर देखेगा, उसका बुद्धि नहीं लग रही ना, फिर उसके हाथ में देखेगा, उसको समझ आ जाएगा खरगोश कहाँ से निकाल रहे हैं। इसलिए कभी कभी व्यवसायत्म का बुद्धि भी खतरनाक है। व्यवसायत्म की बुद्धि खतरनाक होती है क्योंकि आदमी एक पाइप में घुसता है, एक ही पाइप में घुस जाता है। फिर बुद्धिमान है ना, वो घुसेगा तो कहेगा मैं और डीप जाऊंगा, और डीप जाऊंगा, और डीप जाऊंगा, और डीप जाऊंगा, डीप जाते जाते उसी पाइप में रहता है वो। सो मायावादी ऐसे ही है। मायावादी कहते हैं ना कि भक्त लोग मूर्ख होते हैं, यही कहते हैं भक्ति करने वाले मूर्ख हैं, और मायावादी हम ज़्यादा क्लेवर हैं। ठीक है, तुम ज़्यादा क्लेवर हो तभी तो तुम्हें माया नहीं समझ आ रही भगवान की, तुम एक पाइप में घुसे हो कि सब एक है। हम लोग मूर्ख हैं, हम पाइप के अंदर भी हैं बाहर भी, हम सब जगह देख रहे हैं, हमें समझ आ जाएगा। इसलिए व्यवसायत्म का बुद्धि सही नहीं है, ऐसा भी होता है। कौन नहीं, गीता में दी है व्यवसायत्म का बुद्धि, गीता में तो दी है। व्यवसायत्म का बुद्धि का मतलब सिर्फ ये नहीं फोकस करना एक ही पॉइंट पे। वैसे व्यवसायत्म का बुद्धि का मतलब फोकस ही होता है नहीं होता है, मगर वो फोकस कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। एक ही पॉइंट पे घुस के उसको उस पर सर मारते रहना वो फोकस नहीं होता, वो होता है फैनेटिज्म। समझे? फैनेटिज्म समझते हो कैसे है? फैनेटिज्म कट्टरपंथी, यही होता है ना कट्टरपंथी। एक ही पॉइंट ले लिया, यस अल्लाह के नाम पे मार देंगे सबको,
जिहाद, और उसके दिमाग में घुस गया, बस उसी पे चलता रहेगा। तो कहोगे ये क्या है, तो कहेगा व्यवसायत्मक का बुद्धि है, हम एक ही पॉइंट पे फिक्स्ड हैं, मगर है तो बेवकूफ़ी है। क्लियर हो गया? सो अब तो व्यवसायत्मक का बुद्धि क्या है? नहीं है कि एक ही पॉइंट पे फिक्स रहो, कट्टरपंथी नहीं है। व्यवसायत्मक का बुद्धि है कि आप सारी चीज़ों को देख पाओ और उसको समझ पाओ। फोकस पॉइंट पे नहीं करना, फोकस पॉइंट के सारे पॉइंट के निष्कर्ष पे करना है, सार पे करना है, सिर्फ पॉइंट्स पे नहीं करना। वैष्णव और मायावादी में अंतर है, वैष्णव सार पे फोकस करते हैं, मायावादी पॉइंट्स पे फोकस करते हैं। ऐसे नींद आ रही है क्या सब लोगों को? खड़े हो जाओ, नींद आ रही है यार। तो ये धूप से आ रही है, धूप से आ सकता है ना। सो इस तरह से या सो अगर कृष्णा भी माया में है तो गीता निरर्थक हो गई। सिर्फ पॉइंट उठा रहे, कृष्णा मुक्त है, मुक्तों को भी शरण देने वाले, और हमेशा से अलग है हमसे। इसका मतलब निराकार ब्रह्म में लीन होना थ्योरी गलत है, बस खत्म हो गया। दैट्स ऑल। मतलब मध्वाचार्य तो 15 चैप्टर को कोट करते हुए कह रहे हैं कि मुक्त होने के बाद भी हमेशा से अलग रहोगे। द्वयमा पुरुष लोके शरश्च अक्षरे वचा। सो ऐसे है क्या कह रहे, क्या कह रहे? तमा उत्तमा पुरुषस्तु अन्य। हाँ वो तो नेक्स्ट श्लोक है। हाँ उसे लिंक को क्या है, उत्तमा पुरुषस्तु अन्य परमात्मा की उदाहरण। मतलब बद्ध जीव अलग है, मुक्त जीव अलग है, परमात्मा भी अलग है। एवमेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम, उसके अगला श्लोक। और भगवान भी अलग है। मतलब हम वो मायावादी सब एक करना चाहते हैं, सब कुछ एक करना चाहते हैं, हम सब कुछ अलग करना चाहते हैं। देखो उल्टी थ्योरी है, नहीं कह रहे हैं सब एक है, हम कह रहे हैं बेवकूफ़, जीवात्मा अलग है, बद्ध जीवात्मा अलग है, मुक्त जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है, निराकार ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है, प्रकृति अलग है, समय अलग है। हमारी थ्योरी बिल्कुल उल्टी चल रही है, ट्रेन बिल्कुल उल्टी चल रही है। सारे जीवात्मा भी अलग अलग हैं, उनमें भी डिफरेंस है। कहेंगे भैया ये क्या हो गया? तो ये द्वैत सिद्धांत है। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना है? बोलो। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का, या मुश्किल था, कुछ समझ नहीं आया क्या किसी को? समझ आया कुछ? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, मुझे पता है। ब्रह्म ज्योति कॉन्शियस है, ब्रह्म ज्योति भगवान की अंग ज्योति, सब में चेतना है, अचेतन कुछ नहीं है। बट उसमें वो एक क्वेश्चन, हाँ मतलब सचित है, चित सचित है, सचित आनंद है, चेतना तो है ही। ब्रह्म ज्योति की रिफ्लेक्शन है, ब्रह्म ज्योति नहीं है। जैसे आपकी परछाई है, आपकी परछाई कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है? हाँ तो बस ब्रह्म ज्योति की परछाई है, इसलिए अनकॉन्शियस है, इसमें कॉन्शियस नहीं है इसमें। मध्वाज कहते हैं कि अंश नहीं है हम जीवात्मा, वो तो चलो अलग है। रिलेशन कैसे होगा उनके अकॉर्डिंग? नहीं, प्रतिबिंब है, बिंब प्रतिबिंब, ठीक है, रिलेशनशिप तो हो सकता है। अगर आप कहो कि हम भगवान के अंश हैं, मम एव अंश, मध्वाचार्य इसको पूरी तरह मानने को तैयार नहीं, क्योंकि
अगर आपका अंश है तो इसका मतलब है कि उससे कट के आए है ना, अंश होगा ना। तो जरा कह रहे हैं उसमें फिर गड़बड़ है। अगर आपका अंश है भगवान के, कट के आए हैं तो फिर तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमेशा से अलग है। तो वो कहते हैं ममैव अंश जीव लोके का मतलब है कि हम लोग भगवान के प्रतिबिंब हैं। मतलब जैसे सूरज की परछाई समुद्र में पड़ती है, ऐसे हैं हम लोग जीवात्मा, परछाई टाइप के हैं। तो कभी कटे नहीं हम उनसे। तो परछाई कोई किसी चीज़ से कट के थोड़े ना आती है, नहीं, परछाई तो परछाई है। ऐसी आत्मा है मम एव अंश जी, हम अंश जैसे लगते हैं मगर अंश है नहीं, हम परछाई हैं। तो इसलिए को कहते हैं नहीं, अंश तो लेना डायरेक्टली गलत हो जाएगा। हम लोग अंश मानते हैं, हम लोग कहते हैं अंश है। कैसे हैं वो? शक्तिमान है, हम क्या है? शक्ति। तो उस तरह से है, हमारी फिलॉसफी में ऐसा एक्सप्लेन कर देते हैं। इसमें ईश्वरोपनिषद का पहला मंत्र आता है ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, उससे पूर्ण से निकल रहा है, वो पूर्ण है अपने आप। तो उसकी पूर्णता तो खंडित नहीं हो रही। किसकी? जिससे पूर्ण से और अंश निकल रहा है वो आंशिक रूप में, वो अपने आप में पूर्ण है। तो जिससे निकल रहा है वो, उसकी पूर्णता तो ओम पूर्णमिदं पूर्णमदः, पूर्ण से पूर्ण आ रहा है, फिर भी उस पूर्ण की पूर्णता खंडित नहीं होगी। वो तो चलो हमारी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, मगर वो इस श्लोक को ले रहे हैं सीधा। ठीक कह रहा है।